दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापं, दीप ज्योति नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणम्, आरोग्यं सुख संपदः, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योतिः नमोस्तुते। आत्मज्योतिः प्रदीप्ताय, ब्रह्मज्योतिः नमोस्तुते। ब्रह्मज्योतिः प्रदीप्ताय, गुरुज्योतिः नमोस्तुते। आज बहुत ही हर्ष की बात है कि आज हमारे विद्यालय में बहुत नए भैया बहन पधारे हैं और बहुत ही अच्छे रूप से इन्होंने प्रतियोगिता का भी किया है। तो ये हमारे संस्कार केंद्र के भैया बहन हैं और मुझे तहे दिल से बहुत खुशी हो रही है। आज हमारी इस पुनीत अवसर पर हमारे बीच पधारे हैं परमेश्वर कुमार जी, प्रवासी कार्यकर्ता, सेवाकाल, पश्चिम विभाग, दक्षिण बिहार। आज उनका हमारे विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। ठीक उनके बगल में बैठे हैं इन नारायण जी, मातृशक्ति से नालंदा विभाग के विभाग प्रचारक जी हैं। आज उनको भी हमारे विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत है, अभिनंदन है। ठीक उनके बगल में बैठे हैं हमारे बीच गंगा चौधरी जी, जो जिला निरीक्षक सेवा कार्य पूर्वी भाग दक्षिण बिहार के हैं। उनका भी आज हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इसी बीच में मेरे प्रथम से द्वितीय स्तर पर बैठे हैं मुकेश कुमार जी, जो संघ प्रमुख हैं और ये नालंदा विभाग के हैं। उनका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हमारे बीच समाज में जो सेवा कार्य कर रही बहुत सारे दीदी जी हैं, उनका नाम मैं पूरे रूप से नहीं जानती हूँ। उनका भी ये शिक्षिका के रूप में हमारे भैया बहन को जैसे फुलवारी की सेवा होती है, उस तरह मेरे भैया बहन को ये सेवा कार्य करती हैं। उनका भी आज हमारे विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद।
अब समय है उन विजेताओं को मंच पर बुलाने का जिनकी मेहनत आज सबसे आगे रह गई। तो आप सब यहाँ आए थे, आपने अपनी प्रतियोगिता यहाँ की है, हिंदी राइटिंग, इंग्लिश राइटिंग और ड्राइंग। तो अब देखते हैं कौन विजेता रहे। तो सबसे पहले मैं इंग्लिश राइटिंग के लिए जो प्रथम पुरस्कार प्राप्त की है बहन नर्मदा तूफानगंज से। बहन नर्मदा आ जाइए यहाँ। द्वितीय स्थान पर रहे हैं प्रेमलाल कुर्थिया, सरस्वती संस्कार केंद्र कुर्थिया से। और तृतीय स्थान पर रही है नेहा कुमारी इमादपुर, सरस्वती संस्कार केंद्र इमादपुर से। इन तीनों भैया बहनों को सम्मानित करने के लिए मैं माननीय इंद्र नारायण जी को आमंत्रित करती हूँ। एक दो तीन तालियां बजती रहे इसी क्रम में। अरे आप तो ऐसा पकड़े पुरस्कार ही नहीं दिखाई पड़ेगा। हाँ ऐसे पकड़िए, फोटो खिंचाइए बढ़िया से। इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है बहन शिवानी कुमारी तूफानगंज, सरस्वती संस्कार केंद्र तूफानगंज। भैया अभी कुमार राहा लिखा है, जगह का नाम क्लियर हंडवारा, ठीक है। ओके। तृतीय स्थान प्राप्त किया है आयुष कुमार इमादपुर। इन तीनों भैया बहनों को पुरस्कृत करने के लिए मैं गंगाधर चौधरी जी और परमेश्वर जी को आमंत्रित करती हूँ। तालियां बजती रहे। आप सब लेकर आए हैं अपने अपने भैया बहनों को, उनके सम्मान में। उन्होंने अपना समय और अपनी मेहनत दी है यहाँ। ड्राइंग कंपटीशन, इसमें प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है बहन सलोनी कुमारी तूफानगंज से। तूफानगंज में तो सच में तूफान मचा रखा है। द्वितीय स्थान पर है बहन मुस्कान कुमारी, आदर्श जीवन ज्योति स्कूल लिखा है। तृतीय स्थान पर है बहन सुहानी कुमारी। तीनों ही बहनें ही हैं, तो जोरदार तालियां बजाइए आज की बेटी के लिए। इनको सम्मानित करने के लिए मैं अपने विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती ऋचा दीदी जी, आप दोनों आएंगे और उन बच्चों को पुरस्कृत करेंगे। तालियां बजाइए भाई, ड्राइंग कंपटीशन के कलाकार हैं फ्यूचर के। बहुत सुंदर, आप लोग जो चाहे वो पाए, यही हम सबके शुभकामना है। यहाँ पार्ट लेना ही बहुत बड़ी बात होती है, विजेता बनना बहुत जरूरी है। हमने उस कंपटीशन में पार्ट लिया, ये भी बहुत। ये कितनी छोटी सी बच्ची है, कितनी छोटी सी बहन है या भैया है? तो जोरदार ताली बजाइए, अपना पूरा समय लेकर आ रही है यहाँ। खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो। मैं माननीय इंद्र नारायण जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। दो शब्द अपना रखेगा। सेवा कार्य के प्रमुख श्रीमान परमेश्वर जी, गंगा चौधरी जी, इस विद्यालय के कर्मचारी ऋचा दीदी जी, अन्य आचार्य सेवा कार्य में लगे ऐसे शिक्षिका और सेवा कार्य में यानी संस्कार के अंदर पढ़ने वाले ऐसे भैया बहन, हम सबका उद्देश्य भी रहता है कि नीचे स्तर तक जब विद्यालय का लक्ष्य पढ़ा जाता है तो उसमें एक विषय आता ही है
कि कोई भी व्यक्ति और इस शिक्षा से छूटे नहीं, यानी नीचे स्तर तक जो निचली इकाई है गांव तक, वहां तक हमारी शिक्षा का संस्कार का विषय बढ़े। और इसलिए एक प्रयास है, जहाँ विद्यालय अपना है वो तो ठीक है, इसके अलावा भी जहाँ हम प्रत्यक्ष नहीं पहुँच सकते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से ही और उस बच्चे तक में भी हमारा संस्कार बढ़े। संस्कार के साथ साथ आज जो समस्याएं हैं, जहाँ धर्मांतरण का विषय है तो बड़े पैमाने पर बढ़ता है, इसलिए वहाँ पर किसी न किसी प्रकार के हम यदि इस संस्कार केंद्र के माध्यम से जो देश में और सामाजिक गतिविधियाँ चलती है उसमें कम से कम हमारे समाज के बंधन आ जाए, इस दृष्टि से भी एक प्रयास करता है, इसलिए इस माध्यम से भी वहाँ तक पहुँचते हैं। दूसरा अभी प्रतियोगिता हुई है, यह तो समय समय पर होते रहना चाहिए। हम देखते हैं कि जो एकल अभियान चलता है तो उसके यहाँ बड़े पैमाने पर प्रतियोगिता होती है, यानी उसके खेल के भी, शारीरिक के भी, और नीचे स्तर से लेकर अखिल भारतीय स्तर तक उसका प्रतियोगिता होता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे भी सभी प्रकार के खेलों में भाग लेकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचते हैं अपने एकल अभियान की तरफ। एक अच्छा अनुभव भी आया और सामने में कि यहाँ के बच्चे भी इस प्रकार के समय पर कुछ कार्यक्रम करने से हम कहाँ से जुड़े हैं, किस संस्था जुड़े हैं, कैसा विचार है, क्या है, और बच्चों के अंदर एक उत्साह का वातावरण बने कि हम भी ऐसे भाग ले सकते हैं इस प्रकार की प्रतियोगिता में। अच्छा है, दूर होने के कारण कम संख्या आई तो अधिक से अधिक संख्या और सभी स्थानों से कैसे आ सकता है, ऐसा एक प्रयास हमको करना चाहिए ताकि गांव के बच्चे भी इसमें और आगे बढ़े। इन्होंने मेहनत किया है, थोड़ा उसको भी उनको आसान आया है, लेकिन परिश्रम तो सब लोगों ने किया है, इसलिए उनको थोड़ा और एक कदम आगे बढ़कर हम भी स्थान पर पहुँच सकते हैं, ऐसा एक प्रयास होना चाहिए। आज हम बैठे तो हमने पूछा कि अभी जो CBSE का कल परिणाम आया है परसों, वैसे चर्चा कर रहे थे विद्यालय का परिणाम आया तो कितने बच्चे का रिजल्ट हुआ, तो 100% बच्चे का रिजल्ट हुआ अपने विद्यालय का, उसमें 70 से ऊपर आने वाले कितने हैं, ऐसे उसका हमारी जानकारी, लेकिन हमने जानकारी क्यों, हमको विषय समाज में रखना पड़ता है, कहीं बात करनी पड़ती है, कहीं तो मेरे जानकारी बनाना चाहिए। अपने विद्यालय के अनुसार जैसे जो संस्कार केंद्र के बच्चे हैं वो भी एक प्रकार से हमारे समाज में वो भी आगे बढ़े और सब प्रकार के शिक्षा में, संस्कार में उसके अंदर भाव बढ़े और प्रतियोगिता का भाव लाना ही चाहिए। कोई हार जीत नहीं, सबके अंदर हम प्रथम कर सकते हैं, ऐसा लक्ष्य लेकर आगे बढ़े, ऐसी शुभकामनाएं। मैं गंगा चौधरी जी को आमंत्रित करती हूँ अपने कुछ शब्द कहेंगे। मातृभूमि नालंदा के आसपास रहने वाले सरस्वती संस्कार केंद्र के हिंदी सुलेख, अंग्रेजी सुलेख और चित्रकला प्रतियोगिता में उपस्थित भैया बहन, मंचासीन विभाग प्रचारक जी, प्रिय मित्र प्रोफेसर जी, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य और इस विद्यालय के आचार्य प्रधान, सरस्वती संस्कार केंद्र चलाने वाले दीदी जी। चूँकि यह हम सब जो प्रतियोगिता यह विगत 3 वर्षों से प्रारंभ किए हैं, प्रारंभ में इस प्रकार के कार्य नहीं होते थे, तो हम लोगों ने 3 प्रकार की प्रतियोगिता, अभी हिंदी सुलेख, अंग्रेजी सुलेख, चित्रकला, फिर इसके बाद आगे जो प्रतियोगिता होगी वह होगी वंदना और गीत की प्रतियोगिता, तत्पश्चात फिर एक है खेल कूद प्रतियोगिता। जैसा कि आप सब जानते होंगे, अपना सरस्वती शिशु योजना द्वारा प्रांतीय खेलकूद प्रतियोगिता होती है। उस प्रांतीय खेलकूद प्रतियोगिता में अपने संस्कार केंद्र के भैया बहनों को भी एक विद्यालय का दर्जा मिला है। हम लोग भी उनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं और प्रत्येक केंद्रों से जिला स्तर पर ऐसे जो चयनित होते हैं उनको भी हम लोग उस प्रतियोगिता में सम्मिलित कराने की अनुमति मिलती है। विगत 2 वर्षों से अपने संस्कार केंद्र के भी इस प्रतियोगिता में स्थान लाते रहे हैं। तो इस बार भी प्रतियोगिता पुरानी मुंगेर में होनी है, तो हम सब लोग उससे पूर्व यह प्रतियोगिता कराएंगे। क्योंकि प्रतियोगिता कराने के पीछे प्रत्येक लोग अपने अपने कार्यों में बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन 10, 50, 20 के बीच में यदि अच्छा करते हैं तो उनको स्वयं की खुशी होती है और लगता है कि मैं भी जीवन में कुछ करता हूँ। तो धीरे धीरे प्रतियोगिता अभी से ही इनके मन में रहेगा तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आगे बढ़ेंगे। और इससे चूंकि अपनी सेवा कार्य की गतिविधि कुछ न कुछ चलता रहे, तो इसलिए प्रत्येक जिलों में इस प्रकार के हम सब लोग कार्यक्रम करते हैं।
ताकि उनकी उपस्थिति से ही यह सजगता मिलती रहती है, कार्य अपना यह ठीक हो रहा है। तो आज इस अवसर पर जिन लोगों का स्थान मिला अच्छी बात है, जिन्हें नहीं मिला वे हो सकता है थोड़ी सी कमी है, और सब अपने अपने जगह बहुत ठीक है, लेकिन कहीं स्थान प्राप्त करने में थोड़ी सी कमी रह गई है। आगे करेंगे तो निश्चित रूप से जो तृतीया है प्रथम आएंगे। तो आप सब आगे के अपने कार्यों में आप सबों से आग्रह है कि जहाँ जिस केंद्र पर जो कार्यक्रम संपादित होते हैं तो एक तो उपस्थिति निश्चित रूप से हो, जहाँ चूंकि केंद्र चल रहा है और अचानक नहीं आते हैं, तो वैसे आग्रह है कि आचार्य की तबीयत खराब होगी लेकिन भैया बहुत ठीक है, अगल बगल केंद्रों के द्वारा उनको भी प्रतियोगिता में लाने का कोशिश करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सही है। सफलता का हर कदम एक नई कहानी कहता है। सफलता का हर कदम एक नई कहानी कहता है। हर प्रयास एक नया मुकाम देता है। आज के इस सम्मान के साथ हम कामना करते हैं आपका हर कल और भी उज्जवल होता रहे। तो इसी तरह से आप अपना कल उज्जवल करते रहिए। और आज के कार्यक्रम के समापन के समय धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं अपने विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती मित्रा देवी को आमंत्रित करती हूँ। आज का जो प्रतियोगिता का समय हो रहा था भैयावन को देखकर, यह प्रतियोगिता की जो रचना थी वो कम से कम मेरे विद्यालय में दीदी जी आचार्य जी के साथ एक सप्ताह से चल रही थी और बहुत कुछ योजना थी, लेकिन भैयावन की कुछ कमी हो गई। मुझे उपस्थिति में ही कमी लगी, लेकिन मैंने पूर्ण रूप से विद्यालय परिवार में इसकी संरचना सभी दीदी जी आचार्य जी ने की थी, जो बहुत ही बेहतर लगा। आज पर सर्वप्रथम मैं इस जो व्यवस्था के अतिथिगण हैं जिन्होंने इस विद्यालय को इतना सौभाग्य रूप से रचा कि प्रतियोगिता का स्थान गौरक्षणी में बननी चाहिए, तो हमारे यहाँ जो पूज्य अतिथि आए हैं हमारा उनको सबसे तहे दिल से मैं धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ कि उन्होंने मेरे विद्यालय को ऐसा समझा और यह प्रतियोगिता का स्थान बनाया और यह दिन का मौका मुझे दिया। तो मैं जो पूज्य हमारे सामने बीच बैठे हैं मंचासीन अधिकारी, उनसे मैं विद्यालय परिवार की ओर से तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। और हमारे बीच जिन्होंने विभाग प्रचारक जी ने अपना कीमती समय आज हमारे विद्यालय में दिया, इसके लिए मैं बगल में रहती हूँ, लेकिन यह समय उनके लिए बहुत ही कीमती है, मुझे समझ में आता है, लेकिन यह सुंदर अवसर पर उन्होंने अपना जो समय दिया उसके लिए भी मैं धन्यवाद उनको करती हूँ। उसके बाद हमारे बीच में जो संस्कार केंद्र की दीदी जी आई हुई हैं, इतनी दूर से हैं और उन्होंने भी अपना आना उचित समझा और अपने भैयावन के साथ, तो मैं सब दीदी जी आचार्य जी को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। और साथ साथ हम अपने विद्यालय परिवार को दीदी जी आचार्य जी एवं कर्मचारी भैयावन जो यह इतने सुंदर ढंग से उन्होंने रचना की, उनको मैं अपनी ओर से उनको धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। और हमारे जो बीच की रेखा जो है भैयावन है, जिन्होंने अपने दूरी बनाकर इस विद्यालय में अपना कदम रखे प्रतियोगिता से, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करते हुए उनकी शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। के लिए पाठक आचार्य सर्वे भवन्तु सुखिनः।